प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रस के बारे में बताया था। रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अंग होते हैं और उनकी परिभाषा आपको समझाई थी। तो रस किसे कहते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो रस का तात्पर्य है काव्य का आनंद। जब जो हम कविता पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, उससे जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे रस कहा जाता है। और इसके कौन कौन से अंग हैं, रस के अंग बताए थे मैंने आपको। 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी। ठीक है, इसमें से विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। इसके अतिरिक्त अनुभाव को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया था। ये भाव हमारे मन के अंदर विद्यमान रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति के बाद ये जागृत होते हैं। विभाव किसे कहा जाता है, उन काव्य उन वस्तुओं या विषयों से है जिसके प्रति हृदय में किसी प्रकार का भाव जागृत होता है, वो विभाव कहे जाते हैं। और अनुभाव किसे कहा जाता है, अनुभाव का अर्थ होता है पीछे अर्थात बाद में। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त है संचारी या व्यभिचारी। संचारी भाव होते हैं 33। तो मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इन सब की विस्तृत जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको रस के भेद बताने जा रही हूँ। तो रस के मुख्यतः 9 भेद होते हैं, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, सामान्यतः 9 भेद माने जाते हैं, लेकिन जो बाद के आचार्यों ने जो स्थायी भाव हैं उनको लेकर इनकी संख्या 11 बताई है। तो पहला जो भेद है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार का अर्थ होता है, वैसे तो श्रृंगार का अर्थ होता है सजना या संवरना, श्रृंगार करना, अलग प्रकार के वस्त्र आभूषणों को पहनना या उसको ग्रहण करना। तो यहाँ पर जो श्रृंगार रस है किसे कहते हैं, नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। तो नायक नायिका के पारस्परिक मिलन या विरह, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के रस आते हैं, तो इसलिए मिलन या विरह दोनों कहा गया है। तो उनसे मन में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। आचार्य भोज ने इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव उत्पन्न होता है तो विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव मैंने पहले बताया था रति होता है। और श्रृंगार रस को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग का अर्थ है मिलना, नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। तो इसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, श्रृंगार रस को, संयोग और वियोग। तो संयोग किसे कहेंगे, संयोग का अर्थ क्या कहा जाएगा, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, गले मिलना, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण है, क्या है, तन संकोच मनम मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परह न काहू, जाय समीप राम छवि देखी,
रही जनु कुंवार चित्र अनुरेखी। तो यहाँ पर राम और सीता का, जब सीता राम को देखती है तो उस समय का वर्णन है। तो उस समय उस सीता के मन में जिन प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है वह कौन सा रस कहा जाता है? श्रृंगार रस। अर्थ मैंने बताया कि परस्पर मिलन, स्पर्श, गले मिलना या आपस में प्रेम संबंधी बातें करना का वर्णन होता है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर संयोग का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। स्थायी भाव रति हो जाएगा। आश्रय हो जाएगा नायक। आश्रय क्या है? नायिका अर्थात सीता जी। विषय है श्री रामचंद्र जी। और उद्दीपन है समीप जाना, छवि देखना। और संचारी भाव है सीता जी का जड़वत रह जाना। तो जब सीता जी राम को देखती है, उनकी छवि देखती है, तो उन्हें देखकर वह देखी रह जाती है और जड़ के समान एक जगह स्थिर रह जाती है। तो यहाँ पर राम और सीता के जो मिलन है उसका वर्णन है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है। दूसरा इसी का भाग है वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, काना भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का वियोग है। राधा कहती है कि कृष्ण अब उस बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमारा सखी यहाँ पर कोई और नहीं है, कौन हमें चाहेगा। तो अर्थात यहाँ पर दूसरा अर्थ भी कहा गया है कि जो कान्हा हैं वह बांसुरी के समान निर्जीव हो गए हैं, अब उनके मन में हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो इसलिए सखी अब हमारी तरफ कौन देखेगा। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण का वियोग का वर्णन है, सखियों का वियोग का वर्णन है। निष्दिन बरसत नैन हमारे। तो यहाँ पर कहा गया है कि राधा और सखियाँ जब कृष्ण से बिछड़ जाती हैं तो वो कहती हैं कि उस कृष्ण के वियोग में हमारे आँखों से नित्य प्रति आंसू बहते रहते हैं। फिर इसका दूसरा है करुण रस। करुण रस कहाँ पर होता है? करुण का अर्थ है दुख होना, ठीक है, वियोग होना, शोक होना। तो जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है और इसका स्थायी भाव शोक है। तो कहते हैं कि जब आपका कोई प्रिय है या कोई आपकी वस्तु है वो नष्ट हो जाती है, उसके साथ कुछ बुरी घटना घट जाती है, तो हमारे मन में उसके प्रति शोक भर जाता है, दुख हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे हृदय एक उदाहरण है। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो यहाँ पर जब सीता राम से दूर होती है तब वो कहती है, रघुनंदन तुम्हारे प्रेम के बिना मैं बहुत दिनों तक जीवित रह चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या है, राम जो सीता है वह राम से बिछड़ गई है और वो उनसे दूर हो गई है, तो उनके मन में उनके प्रति क्या हुआ है? दुख है कि मैं उनसे दूर हूँ। फिर है मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तब उसकी माँ है वो कहती है कि हे अभिमन्यु तू अब कहाँ है, तू ही मेरे हृदय की खुशी है, तेरे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों उदाहरणों में क्या है, किसी मनचाही वस्तु, प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाने या उसका अनिष्ट हो जाने का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर करुण रस होगा। फिर अगला है वीर रस। वीर का अर्थ वीरता, युद्ध में अपनी वीरता दिखाना, ठीक है, उत्साह। तो यहाँ पर है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। अर्थात जब युद्ध हो या कोई कठिन कार्य करने के लिए मन में उत्साह हो तो उस समय जो भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहा जाता है।
और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। देखिए उदाहरण क्या है। रक्त है या नसों में पानी, जांच कर तू दे शीश देकर जवानी। तो यहाँ पर क्या है, देश के प्रति कुछ करने के लिए जो कवि है वह लोगों को उत्साहित कर रहा है, उत्साह दे रहा है, कह रहा है कि तेरे अंदर रक्त है या तेरे नसों में पानी बह रहा है, इसकी जांच करने के लिए तू इस देश के लिए अपने शीश देकर अपनी जवानी को सिद्ध कर। ठीक है। फिर है चंद्र चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिंह काट काट करता था सफल जवानी को। तो यहाँ पर राणा प्रताप की जो उत्साह है उसका वर्णन किया गया है कि वह चेतक पर बैठकर चमकती हुई तलवार को उठाकर जो धरती है उसको पानी करता हुआ, मतलब उसको आगे काटता हुआ आगे बढ़ता है और दुश्मनों के शीश काट काट कर अपनी जो जवानी है, जो उसको देश के प्रति जो उसकी कर्तव्य निष्ठता है उसका पालन वह कर रहा है दुश्मनों का नाश करके। तो यहाँ पर वीर रस होगा। ठीक है। अगला आपका विभत्स रस। तो विभत्स का मतलब, विभत्स कहा जाता है कि जब किसी चीज को देखकर घृणा का स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां पर विभत्स होता है। तो जहां घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो, जहां वहां पर क्या होगा, विभत्स रस होगा। अर्थात कोई ऐसी वस्तु को देखकर, ऐसी चीज को देखकर जिससे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर विभत्स रस होगा। तो इसका जो स्थायी भाव है जुगुप्सा विभत्स रस का। ठीक है। उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या होगा, किसी युद्ध का वर्णन। जब युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद जब सैनिकों के शव यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं तो उस समय उन शवों को विभिन्न प्रकार के पक्षी आकर, जानवर आकर नोचते हैं, खाते हैं, खींच खींच के ले जाते हैं। तो उस दृश्य को देखकर मन में एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विभत्स होगा। देखिए कैसा है। सिर पर बैठियो काग आंख देव खात निकारत, खींचत जीव ही श्यार अति ही आनंद कर धारत, गिद्ध जांग कह खोद खोद के मांस उचारत, श्वान आंगुरनी काट काट के खात विचारत। तो कह रहे हैं कि जो काग हैं वो सिर पर बैठ बैठ कर आँखों को नोच कर खा रहे हैं, और जो श्यार हैं जीव को खींच कर ले जा रहे हैं, और जो गिद्ध हैं वो जांग के मांस को खोद खोद कर खींच कर खा रहे हैं। जो श्यार हैं वो अपने जो सैनिक हैं, जो क्या हैं, युद्ध स्थल पर पड़े हुए शरीर हैं, उनकी अंगुलियों को काट काट कर खा रहे हैं। तो यहाँ पर यह सब देखकर, दृश्य को देखकर मन में एक अजीब सी घृणा और ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। अगला है शांत रस। तो शांत रस का सांसारिक जो वस्तुओं से विरक्ति या सात्विकता का वर्णन जहाँ पर हो वहाँ पर शांत रस होता है। अर्थात कहा गया है जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ शांत रस होता है, और इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का वर्णन जहाँ पर हो या सात्विकता का वर्णन हो जहाँ पर, वहाँ पर शांत रस का वर्णन, वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो जहाँ पर भक्ति, ईश्वर से भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और ईश्वर की भक्ति की तरफ सब अपने सांसारिक मोह माया को जब इंसान छोड़ देता है और उस ईश्वर की ही उपासना करने में लीन रहता है, तो वहाँ पर जिस प्रकार की रस हमारे हृदय में जागृत होते हैं वो शांत रस कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण देखिए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जही निरंतर गावे। वो कह रहा है कि किसकी, उस महेश की, गणेश की और जितने भी देवी देवता हैं उन सब का जाप करना ही मेरा
क्या है, जीवन का उद्देश्य है। फिर है बैठे मारुति देखते रामचरण बिंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण अनिनंदय। तो यहाँ पर किसका वर्णन है, हनुमान जी का। किसके प्रति, राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है कि जो मारुति है, मारुति कहा जाता है हनुमान जी को, वो क्या करते हैं, राम के चरणों को देखते रहते हैं और उसके लिए इस वक्त इस संसार में श्री राम के शरीर के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा, उनके रूपों और गुणों का की बखान करने के अलावा इस संसार में कोई और आनंद नहीं है। तो यहाँ पर वहाँ पर शांत रस होता है जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता को व्यक्त किया गया हो कि संसार कुछ नहीं है, ईश्वर की भक्ति ही सब कुछ है और इस ईश्वर की वंदना करना ही एकमात्र उद्देश्य रहता है। तो वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है। फिर है हास्य रस। तो हास्य का मतलब हंसना किसी को देखकर। तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण प्रकृति, विचित्र वेशभूषा, उसकी अनोखी बातें, चेष्टाएं आदि हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात क्या होगा, वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। तो किसी की बातें सुनकर, किसी की वेशभूषा देखकर, किसी की बनावट देखकर और उनकी चेष्टाओं को देखकर, उनकी बातों को सुनकर जब हृदय में विनोद या हास्य का अनुभव होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण है जैसे, मुन्ना ने मम्मी के सिर पर देखी दो दो चोटी, भात उठा भाग गया सिर पर सापिन लोटी। तो छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ की दो दो चोटियाँ देखकर वह डर गया और उसने उनको सांप समझ लिया और वह अपनी खाते हुए भात की थाली को लेकर वहाँ से भाग गया। फिर है हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। तो यहाँ पर उसकी चेष्टाओं को देखकर यहाँ पर एक क्या है, हंसी का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको जो 6 प्रकार के रस के प्रकार हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो वैसे तो मैंने आपको कहा था कि रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 अन्य रसों को भी इसमें जोड़ा गया। वो कौन से रस हैं और उनके बारे में विस्तारपूर्वक मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो क्योंकि इतनी रसों के बारे में विस्तारपूर्वक बताना एक वीडियो में संभव नहीं है, तो आप लोग 9 रसों के अलावा अन्य जो 2 रस हैं उन रसों का नाम और उनके बारे में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ अगला वीडियो अवश्य देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।